मात्र एक वीडियो में मिलेगा ऐसे 50 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। वो आपको देख लेने चाहिए एग्ज़ाम के पहले। और याद रखिए 20 मिनट की वीडियो एग्ज़ाम में चार चांद लगा देगी। सुपर फास्ट में चलेंगे बिना रुके। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सीरियस बच्चे कतई वीडियो को छोड़ के ना जाएं जिन्हें सिलेक्शन चाहिए। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दो फैक्ट जान लीजिएगा। भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश और भारत का मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर। राजतंत्रिणी पुस्तक जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है उसमें जम्मू कश्मीर का उल्लेख मिलता है। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? यूक्रेन और रसिया के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा और उसके बीच में यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की और रसिया की तरफ से पुतिन आए। हम कहेंगे यूक्रेन में जो फंसे जो यात्री थे उनको भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया। अगला, किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया? भारत में ऐसा बहुत कम देखा जाता है जिसमें राज्य अपनी तय सीमा को जल्दी पूरा करें, लेकिन तेलंगाना जो राज्य ऐसा है उसने सबसे पहले 100% डोज अपनी पूरी आबादी को लगाए। और अभी भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पहला डोज ही नहीं लगा है। ऑप्शन डी जाएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिखिए और अपनी कॉपी में स्टार बना के उसका बस आंसर लिखिए। या एग्ज़ाम के पहले समय नहीं है तो बस रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को फटाफट 2-3 बार देख डालिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, यह झांसी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन डी जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र के नाम शिक्षा है और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। लेकिन उससे पहले बताएंगे कैसे मिलेगी, उससे पहले वीडियो देखिए। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर कानून बनाकर पाबंदी लगा दी है? बाल विवाह पर कानून बनाकर पाबंदी लगा दी है तो दोस्तों यह क्वेश्चन जाएगा फिलीपींस के साथ। ऑप्शन सी जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको कतई मत भूलिएगा। एक क्वेश्चन बुक से भी पूछा जाएगा तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। हाल ही में लॉन्च ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक बुक लिखी है। जो किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने लिखी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है ना? नाम तो अरुणा सिन्हा का भी आता है लेकिन यहाँ पर अरुणा सिन्हा नहीं है, इसलिए सबसे बढ़िया आंसर जाएगा किसके साथ? जयंत घोषाल। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा विवादों में फंसा है, इसलिए आने की संभावना है। 2022 चल रहा है तो मैं आपको बता दूं 2021 के क्वेश्चन लास्ट के क्राइटेरिया में 2022 में आते हैं। जो दिसंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 2022 में आते हैं, क्योंकि अब 2022 वाले जो क्वेश्चन लास्ट में दिसंबर में होंगे वो 23 में देखने को मिलेंगे। हाल ही में 2021 का जो 22 में मिला है पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, 2022 में जो पुरस्कार मिला है वो 2021 का जो पुरस्कार था, यानी रिलेट करता है कोविड-19 की वजह से। हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह मिला है किसको? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक, यह भी अभी 22 में आया है, क्योंकि लास्ट के अंत की बात करें तो दोस्तों हर सूचकांक अंतिम सीमा को तय करते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन 2022 का सबसे लेवल का क्वेश्चन है, सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। जो स्वास्थ्य सूचकांक यानी सबसे बढ़िया राज्य, स्वस्थ राज्य कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। अब 2022 का कब आएगा? 23 में आएगा, लास्ट में 22 में है ना, तो वो 23 में दिखाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा केरल के साथ। सबसे साक्षरता में नंबर 1 केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में नारियल उत्पादन, केरल मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक और विकास सूचकांक देखिएगा, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 जो 22 में जारी हुआ है, कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो फिनलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज जो है बना रहा है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, फटाफट आपको लॉक करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है, यह आपका जो आंसर जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ जाएगा, वही भारत का
मुकुट वाला राज्य। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही होता है, ये आपको मैं बता दूं। हाल ही में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। अब राज्यपाल सिक्किम के हैं तो सिक्किम की बात हुई, तो सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य है। सिक्किम की बात करी जाए तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और सिक्किम का यह क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा नरेंद्र मोदी मार्ग, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इन नामों को बदल के क्या देश का विकास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जरा अपनी राय कमेंट में दें, क्योंकि आप सबसे एजुकेटेड बंदे हैं, सबसे एजुकेटेड बहनें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राय एक एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से देंगे, क्योंकि हम आपके जब कमेंट्स देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपसे भी ज्ञान थोड़ा मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बच्चे से ज्ञान मिलता है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छा लिखेंगे। हाल ही में किसी भी क्वेश्चन पर लिखिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपके विचारों को देखने में बहुत उत्सुकता होती है। हाल ही में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा गुवाहाटी के साथ, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, असम गुवाहाटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ओडिशा राज्य हो जाएगा। ओडिशा में भितरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय टेस्ट टीम का 34वां कप्तान बनाया गया है? इससे पहले विराट कोहली कप्तान थे क्या? जरा कमेंट करके बताइए, भारतीय टेस्ट टीम का 34वां कप्तान किसे बनाया गया है? ये लो अब खाओ कद्दू, इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस है तो ये बनाया गया है यहाँ पर केएल राहुल को बनाया गया है क्या? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्या है, जवाब दीजिएगा। हाल ही में किस जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है? पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है, जरा कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि जल मेट्रो परियोजना, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग भारत का, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो 16 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा इसरो के साथ, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में गंगा को कहीं ना कहीं सफाई अभियान से जोड़ा गया, और कई बार इस क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न में पूछा गया, लेकिन इस बार का यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, और वहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा अशोक कुमार जी के साथ, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। गंगा की बात करें तो गंगा कहीं ना कहीं एक ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा विश्व का सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और सुंदरबन डेल्टा नाम सुंदरी वृक्ष है पश्चिम बंगाल में, उसके नाम पर पड़ा है। अगला, हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, अब वो राज्य कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी करंट अफेयर बहुत कमज़ोर है तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि जीके और करंट अफेयर एक ऐसी टॉप लेवल की करंट अफेयर आपके अंदर हम यहाँ पर समाहित करेंगे, हर बहन हर भाई के अंदर, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको हताशा और निराशा नहीं बल्कि एक आशा के साथ एक बढ़िया स्कोर करेंगे। तो इसलिए ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो आंसर जाएगा किसका? हिमाचल प्रदेश के साथ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम भी है। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? पहला भारत का ऐसा राज्य आपको बताना है जो बाल विवाह से मुक्त हुआ है, तो उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो वो दोस्तों कौन सा है आपको बताना है, तो गंजाम हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जाएगा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पर है ये बताओ पहले, और किसने उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। है कहाँ पर दोस्तों? तो ये है आपका अगरतला में, यानी पार्ट ऑफ त्रिपुरा की बात कर रहा है, ऑप्शन बी जाएगा। 21,
हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जो 22 में मिला है, 2021 किस देश को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा जो है शांति दूत के लिए, शांति अवार्ड के लिए, शांति लोक के लिए जानी जाती, और 21 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों डेनमार्क के साथ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जाएगा। अगला, हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? अंक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यह दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है? जैसी चौधरी को प्राप्त हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है जिसको ISA कहा जाता है, ISA में शामिल होने वाला 102वां, पहले 101 राज्य थे, तो अगर क्वेश्चन में दो तरीके से पूछा जा सकता है, सौर गठबंधन अब जो है कितने देशों का एक सदस्य है, एक संगठन है? 102। अब 102 का है तो 102 कौन सा हुआ है? हाल ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंटीगुआ और बारबुडा ये जो है मिले हुए हैं। अगला, हाल ही में किसके जनक के नाम से मशहूर ईओ विल्सन का निधन हुआ है? यानी जनक हैं एक ईओ विल्सन। अब आप सभी को मैं बता दूं, ईओ विल्सन जो है जैव विविधता के जनक हैं। जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। यह पृथ्वी पर ऐसा स्थान होता है जहां पर एक बहुत अच्छी हरा भरा एक प्रदेश होता है, पशु पक्षी खुशहाल होते हैं, सारी विविधताएं पाई जाती हैं मौसम के अकॉर्डिंग, और जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और जैव विविधता 22 मई को मनाते हैं, क्या कमेंट कीजिएगा? तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो टॉप 10 सूची में शामिल हुआ है, तो वो भी कौन सी? विश्व की सूची में। और एकमात्र हवाई अड्डा वो टॉप 10 में शामिल हुआ है दोस्तों, वो कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा यानी चेन्नई, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अफस्पा अधिनियम, जो लगता है दोस्तों कानून है, पूर्वोत्तर राज्य में लगने वाला एक कानून, शांति क्षेत्र से रिलेट करता है, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है। अगला, हाल ही में पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं 27 नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 17 वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है और भारत से क्वेश्चन है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट किया जाए फटाफट। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखिएगा, यूनेस्को की बात करी गई है तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है 28 नंबर का, तो ये जाएगा श्रीनगर, पार्ट ऑफ दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। अगला, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस ने अपना नया प्रमुख यानी जो CEO होता है उसे नियुक्त किया है। एयरलाइंस का नाम है विस्तारा, और अपना जो है CEO नियुक्त किया है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो यह जो नियुक्त किया है विनोद कन्नन को नियुक्त किया है। ये भी काफ़ी जो है चर्चे में रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नियुक्ति से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंबई वाटर टैक्सी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली वाटर टैक्सी स्थापित हुई है और आपको बताना है कि यह वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें लिखा ही है मुंबई, तो मैंने कहा कि भाई मुंबई वाटर टैक्सी, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब क्वेश्चन में नहीं लिख के आएगा, ये तो मैंने गलती से लिखवा दिया है, तो मुंबई वाटर टैक्सी नहीं लिख के आएगा। ये पूछेगा कि इंडिया की यानी देश की वाटर टैक्सी शुरू हुई है, वो पहली ऐसी सेवा है जो किस राज्य में शुरू हुई है? तो पहला राज्य है मुंबई यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। हाल ही में बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को किस राज्य में 2023 तक पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने की मंजूरी मिल गई है? तो आपको बता दूं कि भारतीय खेल परिषद को किस राज्य में 2023 तक पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने की मंजूरी मिली है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो केरला के साथ ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्नलिखित में कौन बन गई हैं? तो पहली अश्वेत महिला दक्षिणी ध्रुव साउथर्न पोल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो यहाँ पर आपको बताना होगा, 32 का नंबर है, प्रीत चंडी के साथ ऑप्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अश्वेत महिला है और ये दक्षिणी ध्रुव की बात है, पहली बात है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास शुरू किया है? तो पैसेज अभ्यास शुरू किया है जिसको पासेक्स कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये पैसेक्स अभ्यास जो है एक सैन्य अभ्यास है जो दो कंट्रीज या ट्राई कंट्रीज के बीच में होता है। दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में भी सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। लेकिन 33 का जो आंसर जाएगा वो रशिया के साथ भारतीय नौसेना और रशियन अकेले रह रह के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। बीच में भी सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। लेकिन 33 का जो आंसर जाएगा वो रशिया के साथ भारतीय नौसेना और रशियन नौसेना। तो ये जो है ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने न्यू नर्सिंग एक पॉलिसी है उसको मंजूरी दी है? आंसर जाएगा दोस्तों हरियाणा राज्य। हरियाणा ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम वृक्षों वाला राज्य या सबसे कम पेड़ों वाला राज्य पूछे तो हरियाणा। सबसे ज़्यादा वाला राज्य, सबसे ज़्यादा पेड़ किसमें है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो बिरजू महाराज को सबसे बढ़िया, बिरजू महाराज ने देश में सबसे बड़ी जो है एक शोहरत हासिल की है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध था कथक नृत्य से, इसलिए नृत्य था दोस्तों कथक और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन के खिताब में जीता है? दोस्तों वो जीता है लक्ष्य सेन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में रामानुजाचार्य की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 216 फुट की, अब रामानुजाचार्य की बात हुई है तो मैं बता दूं कि रामानुजाचार्य की 216 फुट जो प्रतिमा है वो भारत में लगाई गई है। कहाँ अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। अगर कल को क्वेश्चन में पूछा कि भारत के दो जुड़वा शहर बताइए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन, जो रिसाइकलिंग का मतलब होता है प्लास्टिक जो पड़ी हुई है पृथ्वी पर, खराब प्लास्टिक है उसको दोबारा रिसाइकलिंग किया जाए एनवायरनमेंट के तहत और दोबारा अच्छी प्लास्टिक को बनाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक एनवायरनमेंट में कभी ख़त्म नहीं होती। 38 नंबर का जो आंसर है वो न्यू दिल्ली के साथ जाएगा जो भारत की एक कैपिटल है। अगला, हाल ही में